नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी दुआएं भी है कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, हम बात करेंगे आज कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए हमारी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आया है, कितना बड़ा परिवर्तन आया है। एक दशक की बात करूंगा, जो एक दशक पहले हमारे डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो संवाद होता था या दिखाने का तरीका जो होता था वो एक फिजिकली था और उसमें ना ये रहता था कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था और अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी हमको जो है 4-4 घंटे यहाँ तक कि 6-6 घंटे लाइन में लग के डॉक्टर तब अपना नंबर आता था और तब हम अपने डॉक्टर को दिखा पाते थे। ठीक है, उसके पश्चात एक क्रेज हुआ ये जब कोरोना काल का महामारी दौर चल रहा था। उस टाइम पे एक ऐसा विकल्प सामने आया कि डिजिटल डॉक्टर केंद्र के माध्यम से या फिर आप के टेलीमेडिसिन से, जिसको टेलीमेडिसिन बोलते हैं। तो टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि फ़ोन के जरिए डॉक्टर और मरीज आपस में बात करते हैं, वो चाहे वीडियो कॉल हो या फिर वॉइस कॉल हो, लेकिन उसी तरीके से बात करके डॉक्टर को मरीज सारी बातें बताता है और सारी बातें बताने के पश्चात डॉक्टर डायग्नोज कर लेता है कि तुमको प्रॉब्लम है क्या। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो इन्वेस्टिगेशन भी लिखता है और इन्वेस्टिगेशन कराने के उपरांत आप जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट आप व्हाट्सएप के जरिए या अन्य किसी ईमेल के जरिए वह डॉक्टर के पास, और फिर उसको शेयर करने के पश्चात डॉक्टर को पता हो जाता है कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। फिर डॉक्टर वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपके व्हाट्सएप के जरिए आप तक पहुंच जाता है और आप उसको दिखा के किसी भी मेडिकल स्टोर पे दवाई परचेस कर लेते हैं और फलस्वरूप आप ठीक भी हो जाते हैं। तो साथियों, अब तरीका कुछ बदल गया है और डिजिटली ज़माना हो गया है। चूँकि डिजिटल इंडिया हो चुका है, अब हमारा भी देश कई मुल्कों के बराबरी में आ चुका है। हमारा देश अब इतना पीछे नहीं रहा। हमारे मुल्क में, हमारे भारत देश में बहुत हजारों नहीं लाखों की संख्या में पर डे हर दिन फ़ोन के द्वारा लाखों मरीज देखे जाते हैं और लाखों मरीजों का इलाज किया जाता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं और बड़ी बड़ी फर्म आ गई हैं, बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टर हैं वो आ गए हैं इस क्षेत्र में। आज दूसरा है, मेरा मिशन एक दूसरा है। मेरा मिशन इलाके में उन गरीब युवकों और युवती और बूढ़े बुजुर्ग लोगों तक पहुंचूं जिनको मेरी ज़रूरत है, जिनको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है और क्वालिफाइड डॉक्टर की ज़रूरत है। तो मैं उन तक पहुंचता हूं और फिर वो अगर फ़ोन कॉल करते हैं तो मैं किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, कोई फीस नहीं लेता हूँ। ये मेरी मानवता के नाते निःशुल्क एडवाइस रहती है। मैं डॉक्टर को कॉल ट्रांसफ़र करता हूँ तो उसके ज़रिए जो है पेशेंट देखे जाते हैं और फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखकर और मरीज के व्हाट्सएप पे भेजा जाता है। तो साथियों, कितना बदलाव हुआ है ये हमारे और हमको ज़माने के साथ साथ चलना होगा। देखिए, कोरोना की महामारी में हम फिजिकली दिखाने के लिए एग्री नहीं होते थे और डॉक्टर भी नहीं देखता था, क्योंकि उसको भी अपनी जान प्यारी होती थी और हमको भी अपनी जान प्यारी। तो इसलिए हम फ़ोन के कॉल के ज़रिए हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई। हमारे बहुत हमने काम लिया फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए। तो उसी तर्ज पे हमने एक मिशन ठाना है, एक मिशन बना लिया है कि डिजिटल डॉक्टर केंद्र की स्थापना हमने इस मिशन के तहत की है कि उन ग्रामीण उन क्षेत्रों तक पहुँचूँ जहाँ तक एक अच्छा डॉक्टर पहुँच से उनकी दूर है। वो फिर चाहे वो पैसे के अभाव के कारण हो या अन्य किसी दूसरी वजह से हो। तो इसलिए हम डिजिटल डॉक्टर केंद्र के माध्यम से हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कोई करता है तो सीधे हम उसको बात उसकी समझते हैं, उसकी परेशानी को समझते हैं। फिर मैं सक्षम डॉक्टर को कॉल ट्रांसफ़र करता हूँ और कॉल ट्रांसफ़र करने के बाद वो डॉक्टर बड़ी गंभीरता से मरीज की बात को सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद दवाई का एक पर्चा लिख के मरीज के व्हाट्सएप पे भेज देते हैं।
जिससे और मरीज अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे दवा लेता है और खाता है और ठीक हो जाता है। ये मेरा प्रयास सतत चलता रहेगा और उन दूर देश ग्रामीण इलाकों में मैं पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि वहां पे एक अच्छा डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं उपलब्ध होता है। शहरों में तो हर मोहल्लों में, हर गली में एक डॉक्टर रहता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये सब सुविधाएं बहुत अभी दूर हैं। दूसरी बात, अगर गरीब इंसान को कोई बीमारी होती भी है तो वो सीधे जाता है डॉक्टर के पास जिले लेवल पे अपने बड़े शहर में, तो उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो फीस दे के और एक बड़ी जांच करा के। तो हम लोग जो है ऐसा करते हैं कि जांच जब करवाते हैं, जांच का भी नंबर आता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है, हमको समझ में नहीं आता कि कौन सा डिजीज़ है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करवाने के पश्चात देखते हैं कि क्या है, उसमें क्या निकला है, और तो हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें हम रियायत करवाते हैं। उसमें जो कंसेशन होता है, जो डॉक्टर का एक कमीशन होता है, ये काला सच है और इसको कोई झुठला नहीं सकता, इससे कोई मुकर नहीं सकता, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं वो कमीशन को लेस करवाता हूँ, उस कमीशन को मैं कटवा के मरीज का डायरेक्ट फ़ायदा करवाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी भविष्य में कभी आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरत पड़े तो आप डिजिटल डॉक्टर केंद्र के इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करिएगा, और जब फ़ोन करेंगे तो आपको समुचित इलाज मिलेगा, एक अच्छा परामर्श मिलेगा, बिना किसी फीस के, बिना किसी पैसे के। तो वीडियो सबको नमस्कार करता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।